आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप सभी लोगों को ये चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। 70 साल के एक कपल का हेल्थ बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने पूछा, अंकल इस उम्र में भी ऐसी तंदुरुस्ती का क्या राज है? अंकल, हमने शादी के बाद तय किया कि जिसकी गलती होगी वो 5 किलोमीटर दौड़ेगा और तेरी आंटी की गलती कभी होती ही नहीं थी, इसलिए रोज़ मेरी ही कसरत होती थी। मैंने पूछा, तो फिर आंटी की तबीयत का क्या राज है? अंकल, वो पीछे पीछे देखने आती थी कि मैं दौड़ रहा हूँ कि नहीं, यही आंटी का राज था। टीचर छात्र से गुस्से में कहता है, टीचर, नालायक क्लास में दिन भर लड़कियों के साथ इतनी बातें क्यों करता है? छात्र, सर मैं गरीब हूँ इसलिए। टीचर, इससे गरीबी का क्या लेना देना? छात्र, सर मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है। टीचर की आंखों में आंसू आ गए। पप्पू का पड़ोसी मर गया। वो उसके घर गया और वहाँ खड़े संबंधियों से पूछने लगा, बॉडी आ गई क्या? उतने में एम्बुलेंस बॉडी लेकर आ गई। पप्पू खुश होकर ज़ोर से बोला, लो बताओ, अभी याद किया और बॉडी आ गई। कितनी लंबी उम्र है साले की। मारवाड़ी मंदिर में, भगवान, अगर आप मुझे 1000 रुपये देंगे तो 500 रुपये आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा। थोड़ी दूर पे उसे 500 का नोट मिला। मारवाड़ी, प्रभु इतना भी भरोसा नहीं था मुझ पर, जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। एक पंडित के पास एक तोता था। वह रोज एक आदमी को देखता और बोलता, ओए कुत्ते। एक दिन उस आदमी ने पंडित से तोते की शिकायत कर दी। पंडित ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन जब तोते के करीब से वो आदमी गुजरा तो तोता कुछ नहीं बोला। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने मुड़ कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो तू गया ही होगा। रमेश, कैसी चल रही है लॉकडाउन में ज़िंदगी? सुरेश, एकदम मस्त, तू बता। रमेश, तेरी भाभी मारने दौड़ती है तो बाहर भाग जाता हूँ, फिर पुलिस मारने दौड़ती है तो घर में आ जाता हूँ। लड़की, टैटू कलाकार से, मेरे घुटने से ज़रा सा ऊपर किसी जानवर का टैटू बनाने के कितने पैसे लोगे? टैटू कलाकार, शेर, खरगोश, बिल्ली आदि के 100 रुपये, मगर जिराफ का मुफ्त बना दूंगा। लड़की खड़े खड़े बेहोश हो गई। बेटी, मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। बाप, थैंक यू, मेरे पास टाइम और पैसे दोनों बच गए। बेटी, पापा मैं तो वो लेटर पढ़ रही हूँ जो मम्मी छोड़ कर गई है। बाप बेहोश हो गया। ग्रह शांति मंत्र, तुम बहुत सुंदर और पतली लग रही हो, काम भी कितना करती हो। इस मंत्र का घर में प्रतिदिन 3-4 बार जाप करने से परिवार में सदा शांति रहती है और बोले जाने वाले इस झूठ का पाप भी नहीं लगता। धन्यवाद। पप्पू कुंभ के मेले में प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हमेशा भाई बहन को बिछड़ते देखा है कुंभ में, कभी पति पत्नी पर भी ट्राई करो। संता कढ़ी और चावल मिक्स करके खा ही रहा था कि अचानक से उस पर एक मक्खी आकर बैठ गई। संता,
चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू सोच रही है। आप सभी लोगों को ये चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। घर छोड़ने गया। घर पहुंचने पर आंटी बोली, बेटा रात बहुत हो गई है, तू अंदर गुल्लू के साथ उसके कमरे में जाके सो जा। लड़का, नहीं आंटी, मैं यही सोफे पर ही सो जाऊंगा। लड़का वही सोफे पर सो गया। सुबह बहुत ही सुंदर एक लड़की चाय लेकर आई। लड़के ने पूछा, आप कौन? लड़की, मैं गुल्लू। और आप कौन? लड़का, मैं साला उल्लू। टिकट चेकर आ गया। टिकट चेकर, टिकट दिखाओ। संता, यह लीजिए। टिकट चेकर, अरे यह तो पुरानी टिकट है। संता, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ट्रेन अभी अभी शोरूम से लेकर आए हो। एक औरत ने हिरनी का मटन पकाया। बच्चे ने पूछा, ये क्या चीज़ पकाई है? औरत, नाम नहीं बताऊंगी लेकिन हिंट देती हूँ, जो सही जवाब देगा उसे चॉकलेट दूंगी। और शर्माते हुए हिंट दिया, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे अक्सर प्यार से कहते हैं। तभी एक बच्चा चिल्लाया और बोला, मत खाना मत खाना, पक्का कुतिया पकी है, कुतिया पकी है। एक्सीडेंट हुआ, बहुत भीड़ जमा हो गई। पप्पू को देखने का मौका नहीं मिल रहा था। उसने बहुत कोशिश की पर कुछ भी नहीं देख पाया। पप्पू दिमाग लगाकर बोला, हट जाओ सब, ये मेरा बाप है। भीड़ पीछे हट गई। देखा तो कुत्ता मरा पड़ा था। पप्पू, हम 45 भाई बहन हैं। मुन्ना, क्या तुम्हारे घर जनसंख्या नियंत्रण वाले नहीं आए थे? पप्पू, आए तो थे, तब हम पढ़ रहे थे और वो कोचिंग क्लास समझकर चले गए। आप सभी लोगों को ये चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।